नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य प्रदीप झा आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और मेरा जो आज का विषय है वही केपी एस्ट्रोलॉजी है। इसका दूसरा अध्याय शुरू करने जा रहा हूं। मैंने उस दिन इससे पिछले अध्याय में आपको केपी एस्ट्रोलॉजी के बारे में थोड़ा सा बताया था। फिर से थोड़ा रिवाइंड करूंगा, उसी में ले जाऊंगा। और आज आपको मैं हाउस मतलब जो ग्रहों के सिग्निफिकेटर हैं वो बनाना को बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको कुछ इसी से रिलेटेड बता दूं। ठीक है, ये मैंने एक पत्रिका ले ली है, जो कि पत्रिका है प्रश्न कुंडली बनाई थी मैंने। 30/8/2021 की पत्रिका है। टाइम है 18:05 18 सेकेंड। और जो प्लेस है वो दिल्ली का है। जो पत्रिका बन के आई है वो कुंभ राशि की बन के आई है। और जो ये भाव चार्ट बन के आया है वो भी कुंभ राशि का ही बन करके आया है। ये देख लीजिए, ये D1 है और इसको भाव चरित बोलते हैं। एपी के अंदर भाव चार्ट ही यूज किया जाता है, राशि चार्ट को बहुत कम यूज करते हैं। यानी कि जो सिग्निफिकेटर बनाने हैं उसके लिए हम भाव चार्ट को यूज करते हैं, ना कि राशि चार्ट। जब हम फलित करेंगे तो राशि चार्ट को भी यानी कि D1 को भी जरूर यूज करें। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि सिग्निफिकेटर कैसे बने। देखिए, भाव चार्ट के अंदर जो भी ग्रह है वो किसी के नक्षत्र में होगा। इसके बाद जो है एक और आता है प्लैनेटरी पोजीशन। तो ये दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ सूर्य से लेकर के केतु तक सारे ग्रह दे रखे हैं। इसके अंदर बताया गया है कि वो ग्रह किस राशि में बैठा है, कितनी डिग्री पे बैठा है, उस राशि का स्वामी कौन है, वो उसका स्टार लॉर्ड यानी नक्षत्र स्वामी कौन है, उसका सब लॉर्ड कौन। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए कि मुझे सूर्य का सिग्निफिकेटर निकालने हैं। सूर्य किन किन भावों के फल देगा। तो आपने क्या करना है, पहले सूर्य का लेना है और सूर्य के साथ साथ वो किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है उसके भी नोट कर लेना है। अब मैं एक काम करता हूँ, एक एक्सेल सीट खोल लेता हूँ, उसके अंदर आपको बता भी देता हूँ। जैसे मुझे अब सिग्निफिकेटर बनाने हैं, प्लैनेट लिख लिया मैंने यहाँ पे। प्लैनेट, और उसके बाद लिखेंगे हम, प्लैनेट लिख लो यहाँ, सन, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न, राहु और केतु। तो आपने देखना है यहाँ पे, और इसके नक्षत्र लॉर्ड यानी कि स्टार लॉर्ड बोलते हैं उसको, तो नोट कर लो। यहाँ जाते हैं, यहाँ पे इनके दिख लीजिए। सन का जो स्टार लॉर्ड है यहाँ पे STL में, वो केतु है। इसका चंद्रमा का मून ही है। और ये मार्स का वीनस है। तो केतु, मून, वीनस। इसके बाद आते हैं हम सन, मार्स, मून। सन, मार्स, मून, फिर मून, फिर मून, और फिर सैटर्न। मून, मून और सैटर्न।
ये आपने प्लैनेटरी पोजीशन से नोट कर ली। कौन किसी भी सॉफ्टवेयर में आप डालेंगे तो डिटेल आपको आराम से मिल जाती है कि वो किसके नक्षत्र ग्रहों की स्थिति, वो किस राशि में बैठे हैं, कितने डिग्री पे हैं, किस कौन से नक्षत्र में है और किसके सब में है, आपको आराम से मिल जाएगा। चाहे आप एस्ट्रोसेज यूज करें, चाहे कोई भी मोबाइल सॉफ्टवेयर जिसमें केपी का आता है, ऐसे एस्ट्रोसेज के अंदर आपको आसानी से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए अब इसके बाद हम उसके प्लैनेट के सिग्निफिकेटर बनाते हैं। हमने ये नोट कर ली। यहाँ आते हैं भाव चार्ट में, देखिए यहाँ पे आपने सूर्य किस भाव का स्वामी है और कहाँ बैठा हुआ, यहाँ पे लिखना है हमने प्लैनेट ऑक्यूपाइड हाउस। और दूसरा देखना है कि प्लैनेट इन हाउस किस कहाँ पे वो बैठा हुआ है। अब इसे सन देखिए, सन इस भाव चार्ट के अंदर यहाँ पे 7वें भाव का स्वामी है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 7वां। कहाँ बैठा है, सन 7वें भाव में ही बैठा हुआ है, ये भी 7 आ जाएगा। अब हम करेंगे कि जो नक्षत्र लॉर्ड है एसएल जो है वो उसका कौन सा उस वो किस घर का मालिक है, और एसएल कहाँ बैठा है। अब देखिए केतु, केतु की राशि यहाँ पे होती नहीं है, यानी आ जाएगा यहाँ, यानी कि नॉट एप्लीकेबल। तो केतु का क्या देखना है हमने सिर्फ, क्यों केतु भाव चार्ट में कहाँ बैठा हो। ये केतु देखिए यहाँ पे भाव चार्ट में नवम भाव में बैठा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पे 9। तो इस तरीके से सूर्य का यहाँ पे सिग्निफिकेटर निकल के आ गया कि सूर्य कौन कौन से भाव के फल देगा, 7 और 9 के। इसी तरीके से चंद्रमा को देख लीजिए आप, मून। तो मून जो है किस घर का स्वामित्व रखता है, यहाँ पे मून जो है वे चौथे भाव में, देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 छठवें भाव में इसका कर्क राशि आती है, ये छठवें भाव का स्वामित्व रखता है। अब मून बैठा कहाँ है वो देख लीजिए, इस भाव चार्ट में मून 1 2 3 और चौथे है, तो यहाँ पे आप 4। इसी प्रकार से मून का नक्षत्र स्वामी भी मून है, तो वही सेम चीज आ जाएगी कि भैया छठे घर में ऑन कर रखा है और चौथे घर में बैठा है। मून जो देगा वो किस घर को देगा, अपनी दशा अंतर्दशा में 6 और 4 चौथे घर को एक्टिव कर। इस तरीके से हम देखते हैं मंगल। मंगल किस किस घर का मालिक है, यहाँ पे देखिए मंगल जो है की राशि है एक मेष और दूसरी राशि वृश्चिक। अब मेष राशि जो है 1 2 और तीसरे घर में आता है, और तो यहाँ पे 3 लिख देंगे हम। दूसरी राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो ये 10म भाव में। ये तो ये हो गया कि मंगल की दोनों राशियां हमने लिख दी कि मंगल तीसरे भाव और 10वें भाव को कर रहा है। इसके अलावा अब मंगल बैठा कहाँ, तो मंगल देखिए ये 7म भाव में बैठा हुआ है, यहाँ पे हम इस पे 7म लिखते हैं। अब मंगल का जो नक्षत्र स्वामी है वो है यहाँ पे शुक्र। तो शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, शुक्र की जो घर का जो स्वामित्व मिला वो देखिए कौन कौन से घर है। शुक्र की वृषभ राशि और तुला राशि, वृषभ राशि चतुर्थ भाव में है और तुला राशि नवम भाव। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 4 और 9।
इसके बाद शुक्र कहाँ बैठा है, तो शुक्र देखिए यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा, यहाँ पे आप 8। इस तरीके से आपने मार्स के निकाल लिए, यानी कि जो मंगल है वो तीसरे घर को, 10वें घर को, चौथे घर को, 7वें घर को और 8वें घर को करेगा। इसी तरीके से आप देख लीजिए मरकरी। मरकरी जो है वो सूर्य के नक्षत्र में बैठा, तो मरकरी की देख लीजिए किन-किन घरों का स्वामित्व मिला है मरकरी। मरकरी की 2 राशियाँ हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन जो है इस भाव चार्ट के अंदर पंचम भाव में है, कन्या जो है इस भाव में अष्टम भाव में है। यानी कि पंचम और अष्टम के ये स्वामी हैं और ये कहाँ बैठे हैं? तो मरकरी देखिए सप्तम में बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप 7 हैं। इस प्रकार से सूर्य देखिए, सूर्य जो है वो नक्षत्र स्वामी है, तो सूर्य किस घर का स्वामी है? यहाँ पे सूर्य 5 नंबर सूर्य की राशि है और सप्तम भाव में बैठे हैं। तो सप्तम 7 नंबर ये हो गया और कहाँ बैठे हैं? तो सूर्य सप्तम में ही बैठे हैं। तो ये 7 और भी, यानी कि जो बुध की ये दशा स्टार्ट होगी तो बुध जो है वो 5वां घर, 7वां घर और 8वां घर को एक्टिव करेगा। इसके अलावा अब बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव किस घर को एक्टिव करते हैं यहाँ पे देखते हैं। बृहस्पति की 2 राशियाँ हैं, मीन राशि और धनु राशि। ये मीन राशि दूसरे घर में आ रहा है और धनु राशि यहाँ से गिनेंगे, यहाँ से लग्न से ये 11वें घर में है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और अब गुरुदेव की स्थिति देखिए कि जो ग्रह है वो बैठे कहाँ हैं। तो ये भाव चार्ट में पहले घर में बैठे हुए हैं। एक अब गुरुदेव जो है वो मंगल के नक्षत्र में है। अब देख लीजिए मंगल किन-किन घरों का स्वामी है। मैंने तीसरे का बताया है और ये यहाँ से 8वें, तो 3 और हो गए। अब मंगल बैठे कहाँ हैं? वो नोट कर लीजिए। मंगल जो है सप्तम में बैठे हैं। यानी कि जो बृहस्पति देव हैं अपनी दशा अंतर्दशा में, कृष्ण दशा में दूसरे, 11वें, पहले, तीसरे, 8वें और 7वें घर को एक्टिव करेगा। इसके बाद अब बात करते हैं हम शुक्रदेव। शुक्रदेव की 2 राशियाँ देखिए कहाँ पे हैं। ये चतुर्थ भाव में और एक नवम भाव में। तो यानी कि ये चौथे भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। कहाँ बैठे हैं? अष्टम में बैठे हैं, तो 8 लिख दीजिए। इसके बाद बात करते हैं हम शुक्रदेव जो है चंद्रमा के नक्षत्र में। चंद्रदेव की राशि जो है वो छठे भाव में है, तो छठा लिख दीजिए यहाँ पे। और चंद्रदेव बैठे कहाँ पे हैं? चंद्रदेव यहाँ पे चतुर्थ में बैठे, तो ये 4 आ गया। यानी शुक्रदेव के जो प्लैनेट सिग्निफिकेटर हैं, यानी कि वो 4, 9, 8, 6 और 4 इनको एक्टिव करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव की। शनिदेव की 2 राशियाँ यहाँ पे मकर और कुंभ। भाव चार्ट में भी 2 ही आ रही है। तो ये जो है राशि 12वें घर में और दूसरी राशि पहले घर में, यानी कि 1 और 12 इसको कर रहे हैं। शनिदेव बैठे कहाँ पे हैं आप? शनिदेव जो है पत्रिका में 12वें घर में ही बैठे हैं। तो यहाँ पे आप शनिदेव जो है ये चंद्रमा के नक्षत्र में है, तो वही चंद्रमा छठे घर का मालिक है और चौथे घर में बैठा हुआ। ये देख लीजिए चंद्रमा छठे घर का मालिक है और चौथे घर में बैठा हुआ। अब राहु देव की बात करते हैं, तो राहु देव की कोई राशि नहीं होती है, तो यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं। तो राहु देव अब बैठे कहाँ हैं? भाव चार्ट में। राहु देव तीसरे भाव में बैठे, तीसरे भाव को। इसके अलावा राहु देव का नक्षत्र स्वामी यहाँ पे चंद्रमा ही है, तो यहाँ पे चंद्रमा जो है ये छठे घर का स्वामी है और चौथे घर में बैठा है, ये लिखेंगे। यानी राहु देव जो एक्टिव करेंगे वो तीसरे, छठे और चौथे घर को एक्टिव करेंगे अपनी दिशा अंतर्दशा। इसके बाद हम बात करते हैं केतु देव की। केतु देव की भी कोई राशि नहीं होती है, यहाँ पे हम इसको नॉट एप्लीकेबल कर लेते हैं। अब देखते हैं केतु देव बैठे कहाँ हैं। केतु देव यहाँ पे नवम भाव में, तो यहाँ पे 9 लिख। अब केतु देव के जो नक्षत्र स्वामी है वो शनि देव है, तो शनि देव की 2 राशियां देखिए,
लग्न में और 12वें भाव में है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 1 और 12। और शनिदेव बैठे कहाँ पे हैं? तो शनिदेव बैठे हैं यहाँ पे 12वें भाव, क्योंकि नक्षत्र स्वामी है ये। तो ये मैंने आपको बताना सिखा दिया प्लैनेट सिग्निफिकेटर कैसे बनाएं। आशा करता हूँ ये आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कुछ कमी पेशी रह जाए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं।